आज हम लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, यह आज के सबसे इलेक्ट्रोहोमोपैथ की बड़ी समस्या है। ये नहीं पता चलता है कि हम किसी पेशेंट को मेडिसिन कैसे दें। ये अगर पता चल जाए तो हम मेडिसिन को सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से इसको सुने और अपने कॉपी में नोट कर ले और इसको बार बार सिलेक्शन करने की प्रैक्टिस करें। तरीके इसमें कई हैं, जिसमें से कुछ तरीकों के बताऊंगा। जिसमें से पहला तरीका और सुप्रसिद्ध, बहुत दिनों से और हर जगह बुकों में इसका वर्णन किया गया है और हमारे पुराने इलेक्ट्रोहोमोपैथ इसी पर आधारित प्रैक्टिस करते हैं। ये है ऑर्गन के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करना। ये ऑर्गन के हिसाब से क्या है, तो ये माना जाता है इलेक्ट्रोहोमोपैथ की जितने भी रेमेडी हैं वो ऑर्गन वाइज काम करती है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख हैं जो ऑर्गन पर काम करती हैं और कुछ छुपी हुई ऑर्गन के ऊपर काम करती हैं। जैसे S5 जो है लीवर की मेडिसिन है। तो लीवर एक ऑर्गन है। अगर लीवर में किसी तरह का समस्या आता है, चाहे SGPT बढ़ जाता हो, SGOT बढ़ जाता हो, बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा होना या कम होना, तो इस लीवर के प्रॉब्लम में S5 और दूसरा नंबर पर मेडिसिन सीटेन, इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके दिया जाता है तो लीवर की अच्छी मेडिसिन बन जाती है। तो जितने इलेक्ट्रोहोमोपैथ हैं इसी तरीके से ऑर्गन के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। वैसे ही किडनी की कोई समस्या हो गई हो, जैसे पेशाब का कम होना, पेशाब का ज़्यादा होना, नेफ्राइटिस होना, किडनी स्टोन हो जाना, किडनी पेन करना, किडनी इन्फ्लामेशन हो जाना, तो अब किडनी पर मेडिसिन काम करने के लिए ऑलरेडी बनी हुई है S6, C6, C70। ये अगर रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं तो डायरेक्ट किडनी पर काम करेगी और उससे होने वाली जो भी समस्या होगा उसको दूर करेगी। ऐसे ही पेट की समस्या होना, स्टमक का समस्या होना, जिससे स्टमक अल्सर हो जाना, स्टमक का दर्द करना, ओवर ईटिंग कर लेने से इंडाइजेशन हो जाना, पेट का फूल जाना, तो इसमें C15 का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही आँख के लिए भी बनी हुई है मेडिसिन S12। फीमेल के लिए, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन के लिए C1 मेडिसिन शुरू से अंत तक काम करती है, यानी बच्चियों से लेकर बुढ़ापे तक ये C1 काम करती है। ऐसे ही ऑर्गन के लिए मेडिसिन बनी हुई है। इसी को ध्यान में रख करके ऑर्गन वाइज सिलेक्शन किया जाता है और शेष जितने हैं ऑर्गन पर जो काम नहीं करते हैं वो इनके हेल्प करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, L1 हुआ, VER1 हुआ। एंजेटिको ग्रुप में A3 हार्ट की मेडिसिन है, यानी हार्ट पर किसी तरह की समस्या हो रहा हो, हार्ट पेन कर रहा हो, एंजाइना पेन कर रहा हो, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो, सीने में भारीपन हो, तो A3 काम करता है और इसकी सपोर्ट के रूप में A1 और A2 इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी
ये इलेक्ट्रिसिटी भी सहयोग के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आरई को जहाँ स्टिमुलेटर यानी बढ़ाने का काम हो वहाँ पर किया जाता है। वाई को रिलैक्स यानी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीई जहाँ पर इन्फ्लामेशन एक्यूट कंडीशन में हो, बर्निंग हो, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या हो तो वहाँ पर बी का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को क्रोनिक स्टेज में या सड़ा गला घाव हो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। एपीपी भी ऑर्गन की मेडिसिन है जो कि स्किन पर काम करती है। डब्ल्यूई इलेक्ट्रिसिटी सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे ही ऑर्गन वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और ये आसान भी है, इसमें सीखना सरल है और प्रयोग करना भी सरल है। तो जो नए चिकित्सक हैं इस पद्धति का इस्तेमाल करके अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सभी बुकों में इसका अध्ययन किया गया है, सभी बुकों में अच्छे से इसको वर्णन किया गया है, तो उसको आप लोग पढ़ें और ऑर्गन के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करें। उसमें सहयोगी मेडिसिन S1, S2, S3 ये 3 ऐसे मेडिसिन हैं जो पूरे शरीर पर काम करता है, तो इसको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जितने हैं S5, S6, S12, C1, C10, C15, C13 जो कि थ्रॉट पर काम करता है, स्पेशली जो टंसुलाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, थ्रॉट की समस्या हो, गले की समस्या हो, उसमें C13 का स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ऑलरेडी ऑर्गन के हिसाब से कुछ मेडिसिन बनाई गई है और बाकी को हेल्प लेकर के, जैसे L1 है सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, F1 है सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ये समझना है कि हमको बढ़ाना है या घटाना है। जब बढ़ाना रहेगा तो आरी का इस्तेमाल करेंगे, घटाना होगा तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। ये मोटे मोटे तौर पर है और साधारण भी है। आम जितने भी न्यू प्रैक्टिशनर हैं या सीख रहे हैं या जो शौक रखते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सीखने का, वो सभी इस ऑर्गन बेस के आधार पर मेडिसिन सिलेक्शन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी में रिजल्ट अच्छा मिलता है। जो चिकित्सक क्लिनिक में बैठते हैं, जो चिकित्सक इस क्षेत्र में अध्ययन करके और आगे का प्रैक्टिस करना चाह रहा है, उनको इस रेमेडी का प्लांट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्लांट बेस पर प्रैक्टिस और डीप में ले जाता है। प्लांट पर आधारित पेशेंट जो आते हैं वो लक्षण बताते हैं और प्लांट हमको लक्षण ही बताता है। और सभी चिकित्सा पद्धति में लक्षण का अध्ययन किया गया है और उस लक्षण के समझ करके और अपने अपने पद्धति में अपने अपने समझ के अनुसार चिकित्सा किया जाता है। वैसे ही हम लोगों में भी लक्षण पर आधारित चिकित्सा किया जाता है। तो जब लक्षण देखा जाता है तो वहाँ पर प्लांट को ही ध्यान में रखा जाता है। जैसे कोई आकर ये बता रहा है कि हमें ठंड लग गई है और सर्दी खांसी बुखार हो गया, ये एक सिम्टम है और इस सिम्टम को ऑर्गन के हिसाब से सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा चिकित्सा। इसके लिए
सिम्टम पर ध्यान रख करके F1 का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि F1 में एकोनाइट है। इस एकोनाइट का इस्तेमाल करके इस सर्दी खांसी बुखार को दूर किया जा सकता है। उसमें भी एक्यूट कंडीशन में है। वैसे ही कोई व्यक्ति आकर ये बता रहा है कि बादल के समय में, बारिश के समय में, या जो बादल गरजता है उस दौरान में हमारे शरीर में, जोड़ों में दर्द होता है। अब ये एक सिम्टम हुआ, तो इस सिम्टम को हम आर्गन से कैसे रिलेट करेंगे, ये मुश्किल है। इसलिए मैटी जी ने अपने सिद्धांत में सिमिलिया सिमिलिबस के भी यानी लक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए प्लांट में जो लक्षण है उसको ध्यान में रख करके, ये लक्षण रोडोडेंड्रान का है जो कि आरी में मिलता है। उस आरी के इस्तेमाल करने से फौरन ही रिजल्ट मिल जाता है। बहुत पेशेंट आते हैं, ये बताते हैं कि हमें इंडाइजेशन है, एसिडिटी हो रही है, गैस भी बन रहा है और मसालेदार खाना खाते हैं। तो इस तरीके के अगर सिम्टम बता रहे हैं तो नक्स भूमिका का सिम्टम है जो कि S1 में मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल करने से ये ठीक हो जाता है। वैसे ही पेशेंट बताते हैं शाम के समय में पेट भारी भारी रहता है, हर शाम को पेट भारी हो जाता है, दर्द करता है। तो इस तरह के सिम्टम अगर बता रहे हैं तो लाइकोपोडियम का है जो कि H2 में मिला हुआ है। H2 को देंगे, फौरन ही उनको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा और भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में रिजल्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो चिकित्सक इससे और आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक और इसमें है फाइटोकेमिकल्स। उस फाइटोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके भी जितने असाध्य रोग होते हैं या वैसे इलाज जो संभव नहीं है, जिसे कुदरत के ऊपर छोड़ दिया गया है, उस तरीके के रोग को फाइटोकेमिकल्स के आधार पर चिकित्सा की जाती है। जैसे ब्रेन इस्केमिक यानी ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन के जाना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो इस तरीके में न लक्षण पर आधारित मेडिसिन काम करती है, न ऑर्गन के हिसाब से मेडिसिन काम करती है। इस तरीके में फाइटोकेमिकल्स के बेस पर अगर हम मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे ही पैरालिसिस के कंडीशन में, स्ट्रोक के कंडीशन में, ये सब ऐसे कंडीशन हैं जो कि चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उस डीप से डीप में जाने के लिए फाइटोकेमिकल्स पर आधारित मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और ये फाइटोकेमिकल्स हर चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ और अध्ययन करना चाह रहे हैं और डीप में अध्ययन करना चाह रहे हैं तो फाइटोकेमिकल्स का अध्ययन करें। इस फाइटोकेमिकल्स पर आधारित आप मोटापे को कम किया जा सकता है, बीपी को कम किया जा सकता है, थायराइड को नॉर्मल किया जा सकता है। तो ये फाइटोकेमिकल्स बेस पर ही किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके में ऑर्गन पर भी मेडिसिन देने से काम करती भी है और नहीं भी करती। वैसे ही सिम्टम पर भी आधारित अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो करती भी है, नहीं भी करती।
तो हम जब फाइटोकेमिकल्स के आधार पर देंगे तो वो रोग दूर हो जाता है, क्योंकि फाइटोकेमिकल्स एग्जैक्ट वहीं जाकर के काम करता है। इसलिए फाइटोकेमिकल्स का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर डीप से डीप में आप चिकित्सा करना चाह रहे हैं या असाध्य रोगों का चिकित्सा करना चाह रहे हैं, या बहुत सारे चिकित्सक हैं जो बताते हैं कि हम मेडिसिन का सिलेक्शन अच्छा करते हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। रिजल्ट ना मिलने का यही सब कारण है कि हम आर्गन पर ही आधारित सिर्फ चिकित्सा करते हैं, या कुछ लोग लक्षण पर आधारित चिकित्सा करते हैं। तो आपको इन सभी को मिला करके देख करके चिकित्सा करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इससे भी चिकित्सा किया जा सकता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत ही आसान है और कम मेडिसिन भी है, रिजल्ट तुरंत मिलता है। इसमें ज़्यादा तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। REYWEBEGE। इस इलेक्ट्रिसिटी को बाहरी प्रयोग में लिया जाता है। वैसे तो हम बॉडी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिसिटियों को ज़रूरत के अनुसार, लेकिन फिर भी मैटी जी ने 45 पॉइंट्स चुन करके दिया है। तो उन 45 पॉइंट्स को आप अध्ययन करें और उस पर आप अप्लाई करें। देखिए आपको रिजल्ट 100% मिलेगा और तुरंत मिलेगा। तो आप उस 45 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके इन 5 इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग करके और इसको एक्सटर्नल लगा करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी सहयोग ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रिसिटी से ही रिजल्ट लिया जाता है, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन का सहयोग लेने का, तो आप उसका सहयोग ले करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे पैरालिसिस के समय, पैरालिसिस में RED4 में एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है। उस D4 के एप्लीकेशन करने से काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है, पर इसका सहयोग S5 से लिया जाता है। तो S5RE भी मिला करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है। सर दर्द में WE का एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है, पर F2WE का इस्तेमाल करने से और भी बेहतर रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी 45 पॉइंट्स बना हुआ है, उसको ध्यान में रख करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब तरीके हैं मेडिसिन सिलेक्शन करने का। सिर्फ एक कोई पकड़ लेने से पूर्णतः मेडिसिन का सिलेक्शन करके आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। जैसा डिजीज रहता है वैसे ही सिलेक्शन होता है, तभी जा कर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। इसलिए आप भी सिलेक्शन करने का तरीका बदलिए और सोच समझ करके चिकित्सा के रूप में ऐसे सिलेक्शन करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।